हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। भाई कैसी है मेरे लाला और लाली की आर्मी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री राम, राधे राधे, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं सर? आई एम न्यू टू दिस बैच। कोई बात नहीं बेटा, पहले के लेक्चर्स देखो फिर आओ। यहां से शुरुआत करोगे समझ में नहीं आएगा, मगज में नहीं आएगा। चल, कैसे हैं सारे के सारे? जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अरे सर, आज के बैटल ग्राउंड में कौन कौन था? आज के बैटल ग्राउंड में कौन कौन था? जल्दी बताओ भाई, आज के बैटल ग्राउंड में कौन कौन था? आज बैटल ग्राउंड तो बहुत बढ़िया हुआ, मजा आ गया था यार, जोश वाला था एकदम। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है भाई। बैटल ग्राउंड में तो आज के मजा आ गया था। कैसे हो कैसे हो? बैटल ग्राउंड कैसा था? जल्दी बताइए, बैटल ग्राउंड आज का कैसा था? हाँ, जोहा, जोहा काजी भाई मचा दिया भाई। लड़की ने, लड़की लड़का जो भी है, नाम जोहा पता नहीं किसका होता है, बट जो भी था मचा दिया, मजा आ गया आज के सेशन में। अगली बार देखो, पहली पहली बार था जो था कि टाइमर ज्यादा था, ऐसा कुछ था, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने ग्रुप पे लिंक भी शेयर करी थी, आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हैं बैटल ग्राउंड से। रैंक 300, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप लोग आए, आप लोगों ने रिवीजन किया, आपको चीजें याद थी, उसके लिए एफर्ट्स मैटर करते हैं बेटा। एफर्ट्स मैटर करते हैं कि तुमने एफर्ट्स डाले, तुमने कोशिश करी। ये नहीं कि सर मेरे इतने सही गए इतने गलत। सही गए अच्छी बात है, हम सही ट्रैक पर हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको क्या करना है? गलतियों से सीखना है, गलतियों से करना है, ताकि नीट के एग्जाम में वो गलतियां ना हो। बहुत बढ़िया बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो सर, यू लुक लाइक सन, नाम अपना सूरज रख लूं? चलो बेटा जल्दी बताओ, आज पब्लिक का मूड कैसा है? जल्दी बताइए, आज पब्लिक का मूड कैसा है? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे सर, आज तो सैटरडे है, आज तो बैटल ग्राउंड में लड़कर आ रहे हैं, अभी तो जोश पूरा हाई होगा। आप स्कूल में थे, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कोशिश करेंगे कि बैटल ग्राउंड को अपन संडे को रखें, ठीक है। संडे को रखें और टाइमर थोड़ा सा कम हो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जल्दी बताइए, आज पब्लिक का मूड कैसा है? मैं भी बता देता हूं। डन। चलिए बताइए आज। चलिए चलिए चलिए। सर हमने अभी तक, सर हमने अभी तक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून से क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो भाई आज देखते हैं पब्लिक का मूड कैसा है। 97, मजा आ गया। 96 से जो आप लोग 97 पे आए हो, 97.4, और जो 2-2.5% है, ये तो अपन जानते हैं कौन है। कौन है सर? ये अपने गोलगप्पे वाले हैं, गोलगप्पे के ठेले जो लगाते हैं वो वाले हैं। क्यों सर? चलिए चलिए, आगे कोशिश करेंगे, आगे कोशिश करेंगे। वो कहते हैं सर अभी कोई कस्टमर नहीं आ रहा था ना, तो हमने कहा चलो आके मूड खराब कर देते हैं। हम आके मूड खराब कर देते हैं, और जिनका कॉलेज था या इनका स्कूल था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगली बार अपन कोशिश करेंगे कि इसको संडे को रखें या शाम को रखें जब आपका स्कूल नहीं होता। हमने सर साइज के बारे में पढ़ा, एटॉमिक साइज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा आयनिक साइज के बारे में, और अपनी नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी, हमारी तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, देख देख देख। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी देखो जरा, मैं भी थोड़ा सा सेट हो जाऊं। चलो बात समझिए, बात समझिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ने से पहले, आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा अपना आयनिक रेडियस रह गया था। आयनिक रेडियस के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। आयनिक रेडियस के बारे में बातचीत करेंगे, आयनिक रेडियस देखेंगे। पहले मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझो। रोहन मेहता, हाँ रोहन मेहता थर्ड आया था, रोहन मेहता थर्ड आया था। बढ़िया बेटा रोहन, सही जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। आयनिक रेडियस, आयनिक साइज के बारे में बात करेंगे। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर? आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन बातचीत करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी अपन बातचीत करते हैं आयनिक के बारे में। गौर से सुनो, चैट छोड़ दो, चैट छोड़ दो। सबको गुड इवनिंग, राम राम, वालेकुम अस्सलाम, हर हर महादेव, जय जिनेन्द्र, राधे राधे, सत श्री अकाल। ओ भाई साहब, इतना बड़ा कैमरा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आ जाओ, चैट ऑफ करो और इधर देखो।
जितने भी रैंक होल्डर्स थे सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, फटाफट इधर देखिए। चलिए अब ना आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कुछ बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे, छोटी सी बात बताइए। सर आप सब ने वो टग ऑफ वॉर खेला है? टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर खेला है? टग ऑफ वॉर, ये जितने भी है ना, फोटो का राज, फोटो का राज, बेटा उठा के ब्लॉक मार दूंगा। क्या बोला मैंने? केमिकल बॉन्डिंग शुरू होगा तब बताऊंगा ना। इधर देख, इधर देख। और ये जो बेफालतू के रैंक 1 बोल रहे हैं, ऐसा है ना वरुण बेटा सुनो, ऐसा है कि लिख देने से ना डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। लिख दो अपने नाम के आगे डॉक्टर, बन नहीं जाओगे, झोला छाप बनोगे तो कमाना पड़ता है। जोहा जो थी या जोहा जो था, उसने मेहनत करी, रैंक 1 लेकर आया या आई, समझे? मेहनत करने से आती है रैंक, मुंह से बकने से कुछ नहीं होता। मुंह से बकने से खाली बातचीत होती है, नहीं तो, समझे? रैंक 1, शक्ल देखी आईने में, शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर ले। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैं क्या कह रहा था, सुन, मैं क्या, सुन। सर टग ऑफ वॉर क्या होता है? टग ऑफ वॉर क्या होता है समझिएगा। एक रस्सी होती है, रस्सी है ना, एक रस्सी होती है। इस रस्सी पे समझिएगा, बट टग ऑफ वॉर सुनते जाओ बेटा। पता है आयनिक रेडियस खत्म हो जाएगा टग ऑफ वॉर की कहानी से। आयनिक रेडियस टग ऑफ वॉर की कहानी से खत्म हो जाएगा। तुम बस देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। मैं कैसे कोरिलेट करके समझाऊंगा ना, तुम्हें चमक जाएगा। अच्छा हो तेरी, ये होता है कि आयनिक रेडियस, अभी समझ में आ जाएगा। इधर देख, अब इधर देख। सर एक रस्सी होती है, रस्सी के आजू बाजू में खड़े होते हैं लोग। ठीक है, यहां पर भी लोग खड़े हैं, ठीक है। ये अपने टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये अपना टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब बात समझो, बात समझो। अगर मैं बोलूं इन सब में बराबर की स्ट्रेंथ है। जितनी फोर्स ब्लू वाले लगा रहे हैं उतनी फोर्स कौन लगा रहा है? उतनी फोर्स आपके ग्रीन वाले लगा रहे हैं, है ना? ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर मैंने यहां पर, लेकिन अगर मैं किसी भी एक तरफ स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, अभी दोनों साइड फोर्स क्या है? बराबर है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है सर? अभी क्या है? अभी तो सर ये क्या है? दोनों साइड बराबर है, अभी दोनों साइड बराबर है। आपने बोला सर दोनों साइड बराबर है। अगर मैं तुमको बोलूं यहां पर मैंने एक बंदा बढ़ा दिया, यहां पर मैंने एक बंदा बढ़ा दिया, यहां पर मैंने एक बंदा बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ कौन सी साइड जीतेगी? अब मुझे बताओ कौन सी साइड जीतेगी? लेफ्ट साइड जीतेगी या राइट साइड जीतेगी? अगर यहां पर मैंने एक बंदा बढ़ा दिया, ब्लू वालों की टीम में एक बंदा मैंने बढ़ा दिया, एक और रामलाल ले आया, तो मुझे बताओ कौन सी साइड जीतेगी? कौन सी साइड जीतेगी? लेफ्ट। कहां है? ब्लू साइड, है ना? सबको पता है सर कौन जीतेगा? ब्लू साइड जीतेगी। ये सारा का सारा सिस्टम कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। मानते हो, है ना? ठीक है ना? मानते हो? अच्छा, अगर मैं ब्लू वाली की तरफ दो लोग और बढ़ा दूं, अब मुझे बता कौन जो होगा? ये जो रस्सी है ये किस तरफ जाएगी? कौन देगी? ये जो रस्सी है किस तरफ जाएगी? कौन सी साइड जीतेगी? बता, कौन सी साइड जाएगी ये रस्सी? अब सर ग्रीन साइड जीतेगी, है ना? अब सर ग्रीन साइड जीतेगी। बहुत सही, आपने सही बताया। हाँ, अब ग्रीन साइड जीतेगी। बहुत सही। चलो, समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ, चल, अब ये चीज सब में समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात तो सबके मगज में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस रस्सी को ना, इस टग ऑफ वॉर को, अभी टग ऑफ वॉर तो अपन कैसे खेल रहे थे? स्ट्रेट में खेल रहे थे, स्ट्रेट में।
सीधी रस्सी में खेल रहे थे। अगर मैं इसको सर्किल में खेलना चाहूं, अगर इस टग ऑफ वॉर को मैं सर्कल में खेलना चाहूं, अगर इस टग ऑफ वॉर को मैं सर्किल में खेलना चाहूं तो क्या होगा? अगर इस टग ऑफ वॉर को मैं से सर्कल में खेलना चाहूं, मैं से सर्कल में खेलना चाहूं तो क्या होगा? मतलब सर, मतलब समझो बात को, बात समझो सर। यहां पर चार लोग हैं जो कि सर्कल में हैं, ठीक है, चार लोग हैं जो सर्कल में हैं। यहां पर चार लोग हैं जो कि बाहर खड़े हैं। यहां पर चार लोग हैं जो बाहर ऐसे सर्कल में खड़े हैं, ठीक है, समझ में। और सबने क्या कर रखा है? सबने एक एक रस्सी पकड़ रखी है। सबने क्या किया? एक एक रस्सी पकड़ रखी है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मुकुल बेटा पढ़ ले, चल। टग ऑफ वॉर खेल रहा हूं मैं सर्कल में। अभी तक तो मैं कैसे खेल रहा था? स्ट्रेट लाइन में, जैसे नॉर्मल खेलते हैं। अब मैंने कहा कि सर इसको हम लोग खेलेंगे सर्कल में, गोल वाला टग ऑफ वॉर खेलेंगे। रुक जा, कौन है ये? ए प्रियंका ठाकुर को बहुत लोनली फील हो रहा है, कोई उससे बात कर लो। रुक बहन, तेरे को तो निकालता हूं मैं, रुक तेरा गेम बजाता हूं अभी, रुक। ये प्रियंका ठाकुर का गेम बजाऊं मैं, रुक जरा। क्या नाम है? प्रियंका ठाकुर। प्रियंका ठाकुर बेटा, तू सीधा ना अब अपने मम्मी से बात करियो, तू सीधा अपनी मम्मी से बात करियो, अपने घर वालों से बात करियो। अभी तेरे को बताता हूं, चल ठीक है। चलो सर सुनो, अभी भी जितनी फोर्स अंदर है क्या उतनी फोर्स बाहर है? जितनी फोर्स अंदर है उतनी फोर्स बाहर है। जितनी फोर्स अभी अंदर है, अंदर कितने लोग हैं? चार लोग। बाहर भी कितने हैं? चार लोग। तो क्या ये जो सर्कल है, ये जो सर्किल है, क्या ये बड़ा या छोटा होगा या सेम रहेगा? अगर ये सारे के सारे फोर्स लगाएंगे, अगर ये सारे के सारे फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, ये सारे के सारे फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ, ये सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ये सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ये बाकी के अंदर लगा रहे हैं अंदर की तरफ। तो एक बात बताओ, चार लोग अंदर हैं, चार लोग बाहर हैं, साइज बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा? सेम रहेगा। ले देख, सेम रहेगा, सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। साइज क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। अब मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई ना? जल्दी एक बार थम्स अप दे दे, तुम समझ गया। तुम्हें आयनिक, समझ गया। देख अब देख थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। रुक जरा, एक मिनट रुक जरा, करता हूं। अगर दोबारा अब फिर से लैग हुआ ना, मैं बुला लूंगा। अगर अब फिर से लैग हुआ मैं बुला लूंगा, ठीक है। अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान देते, तुम लोग कंसेप्ट समझ गए, बस अभी देखते रहे। ये बात सबको समझ में आ गई? थम्स अप, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बता, बस अब एक बार आयनिक को खत्म करें, उसके बाद आगे बढ़े। देख मैं क्या कह रहा हूं। अब बात सुन, अगर मैं यहां पर एक और रामलाल को ऐड कर दूं, और ये भी क्या करेगा? ये बाहर की तरफ खींचेगा। मैंने क्या किया? मैं एक और रामलाल को ऐड कर दूं। अब बाहर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? बाहर कितनी की तरफ खींच रहे हैं? 5 लोग। और अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग। अब मुझे बता साइज बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? अब मुझे बता, साइज बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा? जल्दी बता। साइज, अगर अब बाहर 5 लोग हैं और अंदर 4 लोग हैं, साइज बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा? साइज बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा? क्या होगा? किधर की साइड जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे? इंक्रीज। चमकी बात, चमकी। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बात सुन, अगर मैं यहां पर एक और रामू को ऐड कर दूं, एक और रामलाल को ऐड कर दूं, अगर मैं एक और रामलाल को ऐड कर दूं, अब क्या होगा? ये भी क्या कर रहा है सर? ये भी बाहर की तरफ खींच रहा है। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ खींच रहे हैं। एक और को ऐड किया, अब क्या होगा? सर जब एक और को ऐड करोगे तो भी क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। जो आपका गोला है ना, गोला ऐसे बाहर की तरफ जाएगा,
ठीक है, गोला ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, गोला बाहर की तरफ जाएगा। आप बाहर की तरफ खींच रहे हो तो गोला बाहर की तरफ जाएगा। अब बता, मैंने एक रामलाल को हटा दिया, मैंने दूसरे रामलाल को हटा दिया। अब मैंने काम किया, मैंने कहा ले इसको भी हटा दे, तीसरे को भी हटा दे। अब क्या होगा? ले इसको भी हटा दे। अब बताना अब क्या होगा? अब क्या होगा? अंदर हैं 4 लोग। अरे कमरे के अंदर हैं 4 लोग, कमरे के बाहर हैं 2 लोग। बताओ अब क्या होगा? अंदर हैं 4 लोग, बाहर हैं 2 लोग। अब क्या होगा? ये जो सर्कल है बढ़ेगा या घटेगा? अब बता क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। चमक गया रे, चमक गया। आज तो मजा आने वाला है, सारे के सारे पढ़ाई के मूड में हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर, एकदम सही। अब किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस को ये बात समझ में आ गई? जल्दी बता, किस को ये बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ना? अब मेरी बात समझो। सर मैंने ना जो सर्कल है, सर्कल के अंदर किसी को भी ऐड नहीं किया, किसी को भी हटाया नहीं, है ना? मैंने सर्कल के अंदर किसी को डाला नहीं, किसी को निकाला नहीं। सर्कल तो बंद हो गया। एक बार सर्कल के अंदर लोग आ गए, वो तो बंद हो गया। मैं कहां पे लोग ऐड कर सकता हूं? बाहर। कहां से लोग हटा सकता हूं? बाहर से। तो सर्कल को तो नहीं छेड़ सकते हम, सर्कल में तो जितने लोग हैं एक बारी में जितने लोग आ गए उतने ही रहेंगे। सर्कल में एक बारी में जितने लोग आ गए उतने ही रहेंगे। सर्कल को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? बाहर के लोगों को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ। ये है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। आजू बाजू में क्या होते हैं? ये शेल्स। अब देख, आयनिक रेडियस खत्म। देख क्या लिखा है? आयनिक रेडियस खत्म, साफ, निपटा दिए। यहां पर मैंने लगा दिए मान लो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? अंदर प्रोटॉन भी हैं 8। अब एक चीज बता, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तुम बोलोगे सर पॉजिटिव। न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। क्या ये सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? ये जो न्यूक्लियस है ये इन सब को क्या कर रहा होगा? न्यूक्लियस इन सबको अपनी तरफ खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर की तरफ खींच रहे होंगे, है ना? जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? सर मुझे यहां पर देखने को मिल रहा होगा कुछ ऐसा। अभी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रोटॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं। तो अभी मेरा कुछ साइज है, ठीक है ना? जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही आपके क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? अभी बराबर है। इनका कुछ ना कुछ आपका साइज होगा। अब बात सुन, क्या मैं अंदर वाले को छेड़ सकता हूं? नहीं सर, अंदर वाला तो एक बार क्या हुआ? गोले के अंदर चला गया, ये तो सील पैक हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा, इसको आप छेड़ नहीं सकते। मैंने बोला आप बाहर वाले को छेड़ सकते हो, बाहर वाले को कम ज्यादा कर सकते हो। लेट्स टेक अगर मैं बाहर, पहले मैंने क्या किया? केस वन, प्रोटॉन कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। साइज क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? इंक्रीज, डिक्रीज या सेम? इंक्रीज, डिक्रीज या सेम? सेम। बहुत बढ़िया। अब एक दूसरा काम करते हैं। मैंने क्या किया? अंदर से, सॉरी, ये बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक और इलेक्ट्रॉन ले आया।
मैं एक और इलेक्ट्रॉन ले आया, देख मैं एक और इलेक्ट्रॉन ले आया। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, तो बात सुन, प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं अभी भी? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये देख, मेरे बताने से पहले ही लोगों ने आंसर दे दिया, मेरे बताने से पहले ही लोगों ने आंसर दे दिया। सर 8 थे, एक और इलेक्ट्रॉन ले आए, एक और इलेक्ट्रॉन ले आए, तो 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9। अब एक चीज बता, यहां पर जो साइज था, यहां पर साइज क्या था मेरा? सेम। यहां पर साइज क्या है मेरा? सेम। लेकिन जब एक बाहर वाला ज्यादा आ गया, एक बाहर वाला ज्यादा आ गया, तो क्या बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स, क्या बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स ज्यादा नहीं हो जाएगी? बाहर की तरफ खींचने वाली, जो बाहर वाली टीम है, अरे आप कौन स्ट्रांग हुआ? बाहर वाली टीम स्ट्रांग है कि अंदर वाली टीम स्ट्रांग है? आप कहोगे सर बाहर की टीम स्ट्रांग हो गई, बाहर की टीम स्ट्रांग है तो ये साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो यहां पर मेरा साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। यहां पर मेरा साइज हो जाएगा इंक्रीज। एक तीसरा केस और ले ले, अब एक तीसरा केस और ले ले, केस 3। सर प्रोटॉन में तो हम छेड़ सकते ही नहीं, प्रोटॉन के साथ तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते। प्रोटॉन के साथ अगर मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, वो तो 8 के 8 हैं। लेकिन एक एग्जांपल, अब मैंने बाहर की टीम से 2 लोग हटा दिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर अब मैंने बाहर की टीम से 2 लोग हटा दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब मुझे बता कौन सी टीम स्ट्रांग है? अंदर वाली टीम स्ट्रांग है कि बाहर वाली टीम स्ट्रांग है? ये यार तुम पहले ही आंसर दे दे रहे हो, डिग्रीज। बहुत बढ़िया विवेक, नैन्सी, साहिबा, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये बात चमक गई? एकदम सही। सर यहां पर बाहर वाली जो टीम है वो वीक हो गई, अंदर वाली टीम स्ट्रांग हो गई, और साइज हो जाएगा डिक्रीज। एक छोटी सी बात और बता दे, बस एक छोटी सी बात और बता दे, उसके बाद मैटर खत्म करते हैं। एक छोटी सी चीज और बताओ, मैटर खत्म करते हैं। कि सर अभी केस 1, बात सुन, अभी केस 1 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना होगा? यहां पर चार्ज कितना होगा? यहां पर सर जितने पॉजिटिव वाले हैं उतने ही नेगेटिव वाले हैं, आपका चार्ज क्या हो जाएगा? सर चार्ज हो जाएगा यहां पर मेरा न्यूट्रल। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, पॉजिटिव वाले कितने हैं? 8, नेगेटिव वाले कितने हैं? 9। अब मेरा चार्ज कितना हो गया? यहां पर मेरा चार्ज कितना? सर यहां पर मेरा चार्ज हो जाएगा -1। यहां पर मेरे एटम के ऊपर चार्ज हो जाएगा -1। ये वाला। अब मैंने क्या किया? सर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो पॉजिटिव वाले कितने हैं? 8, नेगेटिव वाले कितने हैं? 7। अब मेरा चार्ज हो गया +1। क्या यहां तक सबको समझ में आया? हां सर, हां। तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या सर आप यही कहना चाहते हो कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है और उस न्यूट्रल एटम को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, न्यूट्रल एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं और उसको अनायन बना दूं, अगर एक न्यूट्रल एटम में मैं इलेक्ट्रॉन देके उसको अनायन बना दूं, तो यहां से यहां तक जाने पे साइज क्या होगा? न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन देके मैंने एनायन बना दिया, तो जब वो एनायन बना तो उसके साइज पे क्या फर्क पड़ा होगा? सर इलेक्ट्रॉन आया मतलब बाहर आया, तो बाहर की टीम स्ट्रांग हो गई, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब आप एक न्यूट्रल एटम का एनायन बनाते हो तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। एक न्यूट्रल एटम का एनायन बनाते हो तो साइज बढ़ता है। दूसरा देख, ये एक न्यूट्रल एटम है,
इसके अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, जब आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो ये बन जाता है कैटायन। ये क्या बन जाता है? कैटायन। ये बन जाएगा कैटायन। और सर जब आप न्यूट्रल से कैटायन की तरफ जाते हो, जब आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे मतलब बाहर वाली टीम क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। बाहर वाली टीम अगर कमजोर पड़ गई, अंदर वाली टीम स्ट्रांग हो गई, तो साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? बताओ बताओ, क्या आपको यह बात समझ में आई? चमका चमका, बढ़िया करके चमका ना। मैंने क्या कहा था? आयनिक रेडियस खत्म सर, खत्म। आयनिक रेडियस खत्म, आयनिक रेडियस खत्म, आयनिक रेडियस खत्म। चमकी बातें। हाँ ठीक है बालक, ओके लाला, चलो। अच्छा अच्छा, एक चीज और बता दे, बस एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे, लास्ट। एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ सर। अगर सुनो, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया ए नेगेटिव, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया ए नेगेटिव। साइज आपने बोला जब आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो मेरा साइज क्या होता है? मेरा साइज बढ़ता है। सर अगर मैं यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो, अगर मैं यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताइए जरा। अगर मैं यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ए के ऊपर -2 का चार्ज आएगा, ए के ऊपर -2 का चार्ज आएगा, है ना? A+2 कौन बोल रहा है बे? जूता फेंक के मारूंगा। हाँ अभी माइनस है, एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो -2 आएगा। सर -2 अगर मैं डाला, -2 अगर मैंने डाला तो यहां से यहां तक आने में साइज इंक्रीज हुआ। अब फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? साइज मेरा और इंक्रीज होगा, मेरा साइज और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। यही हरकत करते रहो, तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते रहोगे और उसका साइज क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करते रहोगे और मेरा साइज बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन ऐड किया, साइज और ज्यादा बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया, साइज और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये बात समझे, ये बात समझे। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते रहते हो साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ेगा सर? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बाहर वाली टीम है, बाहर वाली टीम स्ट्रांग हो रही है, और बाहर वाली टीम अगर स्ट्रांग हो रही है तो वो एटम को क्या करेगी? वो एटम को बड़ा करती रहेगी, वो एटम को बड़ा करती रहेगी, है ना? ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस। दूसरा केस यही सेम लेते हैं, इतना बार बार लिखने की आदत नहीं है मेरे को। हाँ -4 होगा, कर रहा हूं, उसको मैं सही कर रहा हूं। सॉरी, देख लिया मैंने, गलती करी है, सही कर रहा हूं। कर दिया, कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक नेगेटिव वाला निकाला, पॉजिटिव आया, एक और निकालोगे +2 आया, एक और निकालोगे +3 आया, एक और निकालोगे +4 आया। ठीक है, +1 2 3 4। बेटा जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, बाहर वाली टीम कमजोर होती है, बाहर वाली टीम कमजोर होगी, अंदर वाली टीम स्ट्रांग होगी। साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? जल्दी बता, साइज क्या होगा? सर साइज डिक्रीज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला,
साइज और कम हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज और कम हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, सर ये कतई पिचक के छोटा सा अंगूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे साइज बढ़ता जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे साइज घटता जाएगा। ये बात चमकी सबको? ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, ये क्या है सर? सर्कल वाला टग ऑफ वॉर है। सर्कल वाला टग ऑफ वॉर, सर्कल वाला टग ऑफ वॉर। तो एक क्वेश्चन करके बताइए जरा आप मुझे, एक क्वेश्चन करके बताइए। कंपेयर द ionic size of oxygen नेगेटिव, oxygen 2 नेगेटिव। बताइए भाई क्या होगा इसका? बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा और सबसे बड़ा? बताइए। पोल कैसे कराऊं बावड़े? इसमें पोल कैसे होगा? हाँ सर, देखो देखो बात समझो। जब आप O से O नेगेटिव पे आते हो, आपने क्या किया? आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। O से O नेगेटिव पे जब आप आते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा। फिर जब आप और आगे आते हो, O नेगेटिव से O2 नेगेटिव, यहां पे आने के लिए आपने क्या किया? आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो साइज क्या होगा? फिर बढ़ेगा। सर ये है मेरा ऑर्डर। यही क्वेश्चन था ना आज के बैटल ग्राउंड में। सर ये देख रहे हो, सिंपल सा पप्पू सा सवाल है, पप्पू सा फर्जी सा। ये आता है नीट में, ये आता है नीट में। सर देख रहे हो सर, ऐसी हलवा हलवा चीजें आती हैं। चमक गई बातें, मजा आया, मजा आया। कोई डाउट तो नहीं? डाउट देखते हैं अब जरा। इटॉन भी लाइक टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अमन बेटा बहुत तेज हो रहे हो। सर केस 4 की कोई लिमिटेशन है क्या, या फिर हम लोग बस इतना ही इंक्रीज? अरे राशि बेटा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन दोगे तो साइज इंक्रीज होगा। ये थोड़ी ना कि 4 तक की लिमिट है, 5 तक की लिमिट है, 6 तक की लिमिट है। तुम कंसेप्ट समझो, एग्जाम्पल है ये। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो साइज बढ़ता है। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करती रहेगी साइज बढ़ेगा, बात खत्म। क्यों बेफालतू में डिटेल में घुस रहे हो? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर बैटल ग्राउंड ज्वाइन करने में लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा। सर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं होती है? श्रवणी निकाम, तुम्हारा नाम क्या है? श्रवणी निकाम। ले आओ, तुझे मैं निकालता हूं। मैं यहां पे आयनिक का कंसेप्ट बता रहा हूं, तुम कह रहे हो सर फिजिकल की क्लास क्यों नहीं होती है। बहुत बढ़िया। सर CH3 को स्टार्टिंग में HCH3 क्यों लिखा जाता है? ऑर्गेनिक वाले सर से पूछना। सर इलेक्ट्रॉन की साइज मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है? बक यहाँ से। सर अगर सारे निकाल दिए तो ऐसा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, उससे तो एटम कोलैप्स नहीं होगा। अरे बेटा जब सारे निकाल देगा तो एटम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन तुम ये बेफालतू की बात क्यों कर रहे हो? क्या ये नीट में आएगा कि कोलैप्स कब होगा, कब कोलैप्स नहीं होगा? तुम्हें जितनी चीज बोली जाती तुम वो सुनो ना। हटा भाई, तू हटा। सर केस 5 सर कितना साइज मैक्सिमम डिक्रीज हो सकता है? तेरे दिमाग जितना छोटा हो सकता है, कर ले, भाग यहां से। सर ये क्या इतना छोटा है कि H के लगे तो सिर्फ एक डॉट है? हाँ चमक गया सर। सर ऑल क्लियर हो गया? नहीं क्लियर, आप हमारे लिए इतना हार्डवर्क जो कर रहे हैं, शुक्रिया बेटा। यस सर क्रिटिकल क्लियर, इनऑर्गेनिक हलवा है। अरे अली बेटा थम जा, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी लाइक ठीक है सर। आज फुल कंसेंट्रेशन से पढ़ रही हूँ, सब समझ आ रहा है। कल थोड़ा फीवर था इसलिए समझा नहीं, कोई बात नहीं बेटा,
अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। तो सच्ची मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आज स्कूल के एग्जाम में ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है बेटा, ऐसी मेहनत करते रह सर। कन्वेयर इन्फिनिट इलेक्ट्रॉन्स कर ले बेटा, कर ले। सर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते ही गए तो एटम बिखरेगा नहीं क्या? तेरा क्या जा रहा है, तेरे घर में एटम बिखर रहा है क्या? एटम बिखरेगा नहीं बिखरेगा। बी नेगेटिव सी नेगेटिव में आयनिक रेडियस किसकी बड़ी होगी? बी ई नेगेटिव बेरिलियम नेगेटिव बनाता है क्या बावड़े? सर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? हैंडसम लग रहे हो यार, शुक्रिया सर। ये समझ नहीं आया -2 कैसे आया? अंजना बेटा तू कुछ नहीं, तू एक काम कर, पहले 6th क्लास में +1 +2 +1 2 2 जा 1 2 2 जा पढ़ पर, फिर तेरे को समझ में आएगा। सर -4 होगा, हाँ वो ठीक कर दिया। सजी तो सेक्रेटरी मैं रोज 5 स्टार देती हूँ, थैंक यू। अरे फरा बेटा शुक्रिया, फरा बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिर्फ 5 स्टार देने से बात नहीं बनेगी, आपको सिलेक्शन भी देना पड़ेगा, तब मैं एक अच्छा टीचर कहलाऊंगा। सर जी आप कभी पिथौरागढ़ आओगे तो मुझसे मिलना। अरे शौर्य बेटा तू पिथौरागढ़ रहती है, अब तो आना पड़ेगा यार। शौर्य लुंथी बेटा तू पिथौरागढ़ है यार, मैं आप तो आऊंगा, पक्की बात है यार, मैं तो आता रहता हूँ। पिथौरागढ़ हो गया, या तेरा क्या कहते हैं मुंशियारी हो गया। मुंशियारी तो मैं बहुत बार आया हूँ, मुंशियारी तो बहुत बार आया हूँ। मुंशियारी आऊंगा तब आपसे मिलता हूँ, ठीक है, पक्की बात। सर बैटल ग्राउंड कैसे ज्वाइन करें? ऐप पे देख लो, ग्रुप पे मैंने बैटल ग्राउंड की लिंक भी शेयर करी थी। मैंने ग्रुप पे बैटल ग्राउंड की लिंक शेयर करी थी, उस पर क्लिक करके तुरंत आ जाते आप। सर अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा हो गई, ये सब आपकी वजह से। अरे बेटा तुम अच्छे से पढ़ रहे हो इसलिए, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, मैं सबको पढ़ाता हूं बेटा, मैं सबको पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है तो उसका होगा, उसको समझ में आएगा। हलवा है, मैं तो कह ही रहा हूं। तनीषा कहां से? हल्द्वानी से। ओ ठंडी सड़क, ठंडी सड़क पे कौन सी है वो बड़ी अच्छी बेकरी है? चल इधर आ जा, इधर आ जा। ठंडी सड़क पे बड़ी अच्छी बेकरी है। चलो ये समझ में आया, मैं आगे बढ़ूं। ये लिख, ये लिख फटाफट, ये लिख फटाफट, ये लिखो फटाफट। आयनिक रेडियस। आयन, आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। क्या आपको ये सारी बातें लिखनी है? ये लिखना है आपको, ये लिखना है आपको तो बताओ। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, लिखना है, जल्दी बता। हाँ हाँ, मेरठ आओ, रामपुर आओ, हल्द्वानी आओ, अलीगढ़ आओ, सब आओ, सब आओ, हर जगह आ जाओ। पैसे कौन देगा बे? है, यहां मेरे पास अपने रूम तक जाने के पैसे नहीं होते, पैदल चल के जाता हूं रोज। ऑफिस, ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ, रोज पैदल दौड़ के जाता हूं मैं ताकि पैसे बच जाएं। ठीक है, चल ये हो गया। उसके बाद ये वाला भी हो गया, ये वाला भी चमका दिया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आई? चलो ठीक है। अरे बेटा बहुत घूमा हूं मैं, मेरे को मत बताना। रेवाड़ी आओ, रेवाड़ी तो अभी थोड़े दिनों पहले आया था मैं। चाचा जी रहते हैं, मेरे चाचा जी रहते रेवाड़ी में, आया था मैं थोड़े दिन पहले। ठीक है, चल ये देख, ये तो चलो एग्जाम्पल था, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। ये नोट करो, ये नोट करो, जल्दी नोट करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीडब्ल्यू देगा। अरे पीडब्ल्यू यार, वो कहता है बच्चों को पढ़ाओ तो दुआएं मिलेंगी। यहाँ पर अपन सैलरी के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इंडिया का बच्चा बच्चा पढ़े, इसीलिए हैं अपन। ठीक है, इसीलिए अपन हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी कर।
चलो आज आज लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अरे बेटा सब आऊंगा मैं, हर जगह आऊंगा, हर जगह आऊंगा, तुम लोग सिलेक्शन करो बस, ठीक है ना। बनारस पुणे सब जगह आऊंगा मैं। रिटर्न चल, अगला देख अगला देख। ये लिखो ये लिखो, क्या कह रहा है? फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट ए, कोई अगर मेरा एलिमेंट ए है, अगर कोई मेरा एलिमेंट ए है तो उसका रेडियस आर हो गया। आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज क्या हो गया? कम हो गया, और वो क्या बन गया? कैटायन बन गया। आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, ए का ए प्लस बनाया, कैटायन बनाया, तो अगर आप किसी आइटम का कैटायन बनाते हो उसका साइज डिक्रीज होता है। और अगर आप किसी आइटम का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या करते हो? एनायन बनाते हो। अगर आप किसी का इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनायन बनाते हो तो उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो ये भी लिख देना, ठीक है ना। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ए माइनस 2 हो जाएगा, साइज और बड़ा हो जाएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, साइज और छोटा हो जाएगा, चार्ज उस पर +2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डालते जाओ साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ साइज घटेगा। फिर आयनिक रेडियस ऑल्सो फॉलोज द सेम ट्रेंड एज एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस वाला ट्रेंड ही फॉलो करता है। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज घटेगा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है। ठीक है, चलो, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एंड एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, ये बात याद रखेंगे। चलिए लिखिए, ठीक है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अब सुनिए, लिख लिया ना, लिख लिया। अब सुनिए सर, क्या आप सबको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या आप सबको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? क्या आप सबको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं कि ऐसी आइटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सुन लिया ना? पहली बार सुना तो सुन लिया ना? देख, अब देख, जैसे मैंने एक तरफ आपको बोला, देखना, नियोन के साथ आ गया फ्लोरीन, फिर आया ऑक्सीजन, फिर आया आपका नाइट्रोजन, इससे पहले आया आपका सोडियम, फिर आया मैग्नीशियम, और ये आया एल्यूमिनियम। जब ये न्यूट्रल होते हैं जब ये न्यूट्रल होते हैं तो आप मुझे बताइए इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी जब ये न्यूट्रल है तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 12, सोडियम के पास 11,
नियोन में कितने हैं 10। अरे भैया एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्लोरीन में हो गए 9, ऑक्सीजन में हो गए 8, नाइट्रोजन में हो गए 7। क्या इनमें से कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है? इन सब के पास कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो? नहीं सर, नहीं। सबके पास अलग अलग हैं, यहां पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैं बात सुनो, लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मैग्नीशियम में से 2 निकाल दूं, सोडियम में से 1 निकालूं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इनके पास कितने हो गए? अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 10 10 10 10 10 10। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इनके सेम हो गए? क्या इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए? आप कहोगे हाँ सर। इन सब के पास जो इनकी आयनिक स्टेट होती है, इनके पास क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्यों सर? क्यों किया? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों किया मैंने? इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मैंने इनका कुछ ऐसा हल किया, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे क्या हैं? अब ये सारे के सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 10-10 है, सेम है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इनका साइज पूछूं, एल्यूमिनियम +3 आयन है, आयन कैटायन, इसका साइज क्या होगा? N3 नेगेटिव, इसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा? तो अब मुझे बताओ, अब मैं बोलूं इन सब का साइज कंपेयर करो, कंपेयर आयनिक रेडियाई। मैंने आपको एक चीज बोली थी, बेटा याद कर, रुक याद कर। मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या चीज बोली थी? कि साइज, इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन, बेटा बात सुन। अरे यार तुम सुन नहीं रहे हो यार, तुम सुन नहीं रहे हो। सुन। सब लोग कह रहे हैं कि सर सबका साइज सेम होगा। सुनो। साइज कौन डिसाइड करता है? अंदर जो बैठा है वो कौन है? अंदर की तरफ कौन खींच रहा है? पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस। अंदर कौन खींच रहा है? पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस। बाहर कौन खींच रहा है? बाहर खींच रहा है आपका नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो साइज बढ़ता है। नेगेटिव वाला क्या करता है बेटा? नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे साइज उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर कौन है? जल्दी बता, बाहर कौन है? सर बाहर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। बाहर है आपका इलेक्ट्रॉन, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बाहर नेगेटिव वाले ज्यादा होंगे तो साइज बढ़ेगा। अंदर कौन है? पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? साइज को छोटा करते हैं, कर रहे हैं। पॉजिटिव वाले ज्यादा होंगे तो आप ये समझो कि मैं अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, अगर बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, तो साइज क्या होगा? कम होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 मिनट रुक। बाहर नेगेटिव चार्ज क्या है? बाहर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, आपका साइज उतना ज्यादा होगा। और अंदर पॉजिटिव वाले, अंदर प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे तो उसको क्या करेगा? उतना ज्यादा श्रिंक करेगा और आपका साइज उतना क्या होगा? कम। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना कम। उसके क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर क्या इन सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। अब बात देखते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन बता बेटा, प्रोटॉन। यहां पर प्रोटॉन है 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। यहां पर मामला क्या है? बराबर का। और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, समझ में आया ना बात? समझ में आई सबके? हाँ। यहां पर तो क्या है सर? इक्विलिब्रियम, बराबर है ना, बराबर। यहां पर
किसकी किसकी टीम ज्यादा वो है, किसकी टीम स्ट्रांग है, किसकी टीम स्ट्रांग है, प्रोटॉन की टीम स्ट्रांग है या इलेक्ट्रॉन की टीम स्ट्रांग है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन की टीम स्ट्रांग है, तो साइज मेरा बढ़ेगा। एक एक प्राणी से टीम स्ट्रांग है, यहां पर दो लोगों से टीम स्ट्रांग है तो साइज और बड़ा, यहां पर बाहर तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग से टीम स्ट्रांग है तो इसका सबसे बड़ा। अब किसकी टीम स्ट्रांग है? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव वाले प्रोटॉन की? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। पॉजिटिव वाले कितने हैं? अंदर वाले जो हैं, जो साइज को छोटा करते हैं, वो कितने? 11। किसकी टीम स्ट्रांग है? सर यहां पर टीम स्ट्रांग है प्रोटॉन की, तो ये क्या करेगा? साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। यहां पर दो लोगों से और कमजोर हो गई, साइज और छोटा हुआ, साइज और छोटा हुआ। आपको मेन ये चीज याद रखनी है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज भी उतना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना कम। ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ चलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ चलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ठीक है, चलिए इसी बात पे ये लिख लीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एक और बात मैंने आपको बोली थी वो फिर से यहां लिख देते हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जुगाड़ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन उतने ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन तो पहले ही सबके बराबर कर दिए, क्या कर दिए? सेम कर दिए। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे मतलब पॉजिटिव वाला बढ़ेगा मतलब साइज क्या होगा? छोटा होगा। देख अभी कितने हैं? 11, 12, 13, 14, 15। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और मेरा साइज क्या हो रहा है? मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन करिए, इस वाले लॉजिक से करना, इस वाले लॉजिक से करना। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा साइज उतना कम, एटॉमिक नंबर जितना कम साइज उतना ज्यादा। ठीक है, करो 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 करो। एक मिनट जरा, एक आध जरा मैं अपने समझ में आ गया, एक मिनट जरा मैं एक आधे अपने अंटर पंटर को निकालूं जरा। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको।
सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। इन सब की इलेक्ट्रॉन जो है, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन है वो हैं आपके 10 10 10। इन सब के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10 10 10। तीनों के 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे, एटॉमिक नंबर कितना है सर, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका साइज कम है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है, साइज कम है। इन दोनों में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, ये आ जाएगा मेरा सही। समझ में आ गया? आयनिक रेडियस चमक गया, आयनिक रेडियस चमक गया ना। आयनिक रेडियस आ गया रे। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्या अब मैं अपनी आगे की प्रॉपर्टी बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे? चलो पहले क्वेश्चन करो, लो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो फटाफट। अरे लव यू टू लाले, लव यू टू, तू क्वेश्चन तो कर। The ions O2 minus F negative Na plus Mg plus 2 N plus 3 are isoelectronic. The ionic radii show increase from O2 negative से F negative and then decrease, increase decrease। क्या बकवास कर रहा है सर, अभी अभी तो किया था अपन ने। ये कह रहा है O2 और Al plus 3, ये तो सर अपन ने कर लिया था ना, ये रहा देख, O2 और Al plus 3। जब आप O2 से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हो, ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हो, तो साइज क्या हो रहा है जल्दी बता। जब मैं ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा हूं, जब मैं ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा हूं, साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, फ्लोरीन से छोटा नियॉन, नियॉन से छोटा सोडियम, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम। जब आप O से Al की तरफ जा रहे हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अन इंक्रीज एंड डिक्रीज, नाई ना 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 ना। A decrease then increase, na 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 na. A significant increase, na 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 na. A significant decrease, हाँ सर,
जब आप ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हो तो साइज मेरा सिर्फ डिक्रीज हो रहा है और कुछ नहीं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, सिर्फ डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन होना चाहिए था इसका डी। देखते हैं कितने लोगों को चमकी बातें। 15%, 15%, 15%। देखे ना, ये लोग बेटा अंटर पंटर जो भी है सिर्फ पढ़ने वाले हैं। प्रभात कुमार झा बेटा, तुम्हारा नाम मैं बहुत बार देख चुका हूं, ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। मिद्दत, मिद्दत बेटा तेरा नाम भी मैंने कई बार देख लिया, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है तू, कर रहा है, कर रही है। एक तो मुझे नाम समझ में नहीं आते, लड़का है लड़की है। शुभम, मनीष कुमार, मोहम्मद हुसैन आफ्ताब, आयरिश यादव, अभिषेक बोर से, एकता बजाज, प्रभजोत कौर, आर्यांश, बहुत बढ़िया। इन सब को बहुत बढ़िया, अति उत्तम, मजा आ गया। ठीक है, जिन जिन का गलत हुआ लो अगला सवाल, लो अगला सवाल। क्या बोला? स्मॉलेस्ट एनायन। बेटा जुगाड़ याद रखियो, जुगाड़ याद रखना। अगर आइटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आइटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आपकी आइटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा, सॉरी एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, एटॉमिक साइज उतना कम, आयनिक रेडियाई उतना कम। आपका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज उतना कम होगा। ओनली इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ओनली इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो रे देखो, सर देखिए अगर हम बातचीत करें तो जो सोडियम है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक size is inversely proportional to atomic number। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट आयन बताओ, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा आयन बताओ, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा बताने के लिए एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। सबसे छोटा साइज किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा, 7, 8, 9, 11। ऑप्शन ए, सोडियम का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा। 72%। मजा आ गया, मजा आ गया, ये है ना बढ़िया। तस्लीम, पीयूष गुप्ता, अंजलि भारती, अमन राज, शुभम, अर्श राणा, दानिश अजमत, हुजैफा शेख, प्रभाकर नायक, प्रभाकर नायक, प्रभाकर नायक, हर्षीशल सिंह चिब, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत बढ़िया। कुछ कुछ नाम है जो हमेशा मैं देख रहा हूं, आप लोग बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, ऐसी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चल एक और बताऊं क्या? एक और बताऊं क्या? चलिए बता, ये बता, इसमें भी 1 मिनट देता हूं, चल इसमें भी देता हूं। सिंपल सा, बताने की जरूरत नहीं है, तुम ही बताओ। वही लॉजिक लगेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जल्दी बता रे। बताओ सर, आर्गन कितने हैं इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास भी कितने हैं?
18 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना तो 18 हो गए। कैल्शियम 2+ के पास भी कितने हैं? 20 होते हैं, 2 निकाल दिए, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर देखूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, है ना। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा साइज उतना कम। तो सबसे छोटा होगा कैल्शियम, सबसे छोटा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। इसका एटॉमिक नंबर है 20, इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसका है 18। सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे बड़ा साइज, ठीक है। और ये बात तो हमने वैसे भी पढ़ी थी ना, ये बात तो हमने वैसे भी पढ़ी थी कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनका साइज बड़ा होता है, ऑप्शन सी। हाँ 65%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मुझे पता है थोड़े बहुत तो ऐसे हैं कि जो पढ़ नहीं रहे हैं और थोड़े बहुत अपने अंटर पंटर स्पैमर हैं। चलो एस सर के काबरा, प्रभात कुमार झा, बेटा झा साहब बहुत बढ़िया, ऐसी कंसिस्टेंसी बनाए रखो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं रोक सकती। काबरा बेटा तू भी सही है, लेकिन बीच बीच में इचकोले मार देता है, थोड़ी कंसिस्टेंसी लेकर आ। मयंक मिश्रा, विशाल सिंह, आशुतोष चिकाले, ये पहले भी आया बालक, अनिकेत बलारा, मिद्दत बहुत बढ़िया। किसी दिन वीडियो कॉल करते हैं, कौन है, लड़का है लड़की है, फेस रिवील करेंगे मिद्दत का। राघव मंगल, उर्वा पंड्या, कृष मिश्रा, चलो नए नए नाम भी देखने को मिले। उर्वा पंड्या, क्या तुम हार्दिक पंड्या के कुछ लगते हो बेटा? चलो ठीक है, अगला ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, ठीक है, ये वाला होमवर्क है, लिखना है लिख लो वरना कल करेंगे। ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है। पोल में नाम नहीं आ रहा, अरे सूफिया बेटा परेशान काहे होती है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, नाम तो आ गया ना, मैंने ले दिया सूफिया, बस सूफिया ने भी अच्छा किया है, चलो परेशान मत हुआ कर बेटा। चल आगे देखें क्या, आगे देखें क्या। और सर आज ना मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ दूंगा, आज मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को कोई कहीं जाना है। और क्यों बताऊं मैं कहां जाना है, फिर तुम पूछोगे बताओ सर बताओ बताओ, क्यों बताऊं मैं कहां जाना है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा आज 5:30 के आसपास, या कितने 5:15 हो गए ना, हाँ 5:30 तक छोड़ दूंगा मैं, 5:30 या 5:20 तक मैं छोड़ दूंगा, 10-15-20 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा मैं, ओके 10-15-20 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा मैं। चलिए चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब अगली बात सुन तू, अच्छा ये तो हो गए ना, इनको हटाओ। ये हो गया, इनको हटाओ। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। चल बे नई प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चले चले चले, आजा आजा आओ जल्दी, 10 रुपए सवारी, सस्ता हो या भारी, चल भाई आजा आजा आजा, ठीक है चले चले चले। हाँ सिद्धार्थ सर की 9 बजे तक है ना, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए सर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। पहले ना एक अपने किसी होनहार बालक को पकड़ते हैं, सर हाउ टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर, मतलब अभी कोई लड़की तुझे अपना फोन नंबर दे देगी, वो तो तुझे दिल और दिमाग और जान से याद हो जाएगा, तेरे को वो चीज जो नीट में सिलेक्शन करा सकती है तुझे उसको याद नहीं हो रही, भग यहां से। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर तो सारे ठीक होते हैं लेकिन मेरा पोल में नाम नहीं आता, अरे श्रेया की करते तुम्हें, टेंशन नको, रैंक 50 बिकॉज ऑफ यू। एंजल शेख बेटा, एंजल शेख, एक और भी तो एंजल थी, कौन सी एंजल थी यार, उसकी बैटल ग्राउंड में बड़ी अच्छी रैंक आई थी, बट कोई बात नहीं बेटा, एंजल मस्त करते रहे ऐसी। ये रैंक 50 अपन को नीट में चाहिए, नीट 2026 में। पोल में प्रॉब्लम आ रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अली सईद बेटा पता नहीं क्या दिक्कत है, डेट पे जा रहे हो ना सर,
ऐसा है, मेरे एक प्रोफेसर हैं आईआईटी के, आईआईटी दिल्ली के हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको प्लाज्मा चाहिए, तो खून देने जाना है मेरे को। तुम लोग ना ऐसी ऐसी बातें करते हो कि सर डेट पे जा रहे हो। हाँ डेट पे जा रहा हूं और कल आके बोलूंगा हाँ डेट पे मेरा खून चूस लिया। बावड़े, डेट पे जा रहे हो, तुम्हें लगता है कोई जाएगी मेरे साथ डेट पे? एक बार मैं गया था डेट पे, उससे भी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। भाई साहब वो फैल गई, कह रही रहने दे भाई तू घर जा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा इनसे बातचीत करते हैं। आ गया भाई, चलो आ जाओ आ जाओ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कहीं नहीं गया बेटा, कहीं नहीं गया। सर आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने नहीं आ रहे। अरे तो वो बॉन्डिंग में आएगा ना, बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आएगा। सर सब बोल रहे हैं आप डेट पे जा रहे हो। अरे जाने बोलने दे। सर ग्रुप में ऐड कर दो ना प्लीज, ज्वाइन हो जा। हर बार मेरा आंसर सही होता है, बहुत फास्ट रिप्लाई देता हूँ फिर भी। चलो कोई बात नहीं बेटा रौनक, तो कल की टेस्ट का सिलेबस बता दो, मैं लपड़ मार दूंगा खींच के। सिलेबस बताने का काम नहीं है मेरा। चल इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख। मैं क्या कह रहा था, सुनो अब सुनो। हाँ अपने एक अंटर पंटर तो ढूंढ ले भाई, अंटर पंटर ढूंढने के लिए किया था। सर मेरा सही था बट पोल में नाम नहीं आया। कोई बात नहीं समृद्धि, मेहनत कर। ओमकार बेटा थैंक यू। उजैर बेटा ऐसी मेहनत करते रहा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ये देख आइए प्रियंका ठाकुर। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होता है? टीना, आर यू फ्रॉम आईआईटी? यस, आईआईटी दिल्ली। ठीक है चल। प्रियंका की बात करते हैं। प्रियंका है ना, देखो प्रियंका ठाकुर। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है?
गला फाड़ फाड़ के बता दिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, फिर भी नहीं समझते। अब सुन अब सुन अब सुन सुन सुनो सुनो। अगर मैं आपको बोलूं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, सुनते जा बेटा, कहानी सुनते जा मस्त। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर मैं जा रहा हूं, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर मैं जा रहा हूं, ठीक है। सुन, ये है मेरा प्यारा सा सुंदर सा मेरा नहीं, प्रियंका ठाकुर का घर। ठीक है, ये है प्रियंका का होम। सुनते जा गौर से, सुनते जा सुनते जा सुनते जा। ठीक है, ये है आपका प्रियंका ठाकुर का घर। चलो अब 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 ये है हमारी प्यारी, हम सब की दुलारी प्रियंका। ये है हमारी हम सब की दुलारी प्यारी, आंखों की तारी प्रियंका। कौन है ये? प्रियंका, प्रियंका। ठीक है, ये है प्रियंका। बेटा बात सुन, एक और मुझे जरूरत है। एमडी बेटा तेरा नाम क्या है, क्या लूं मैं? चलो कोई बात नहीं, देख कहानी सुन रहे हो यार, तुम कहानी नहीं सुनते हो, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, मेरा फ्लो टूट जाता है, तुम लोग कहानी नहीं सुनते हो। सुन मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। ये है प्रियंका, अपना एक छपरी बॉय, अपना एक छपरी बॉय प्रियंका के पास आया। अपना एक छपरी बॉय प्रियंका के पास आया और बोला, प्रियंका मेरे साथ, प्रियंका मेरे साथ डेट पे चलोगी? डेट पे चलोगी? हम मोमोज खाएंगे, हम गार्डन में घूमेंगे, बताओ। छपरी ने क्या बोला? छपरी बोला, प्रियंका जाओगी मेरे साथ, मोमो खाओगी, मेरे साथ गार्डन में घूमोगी, है ना। उसने कुछ ऐसा कहा। अभी बेटा जो प्रियंका है वो अपने घर पे रहती है। अभी प्रियंका क्या है? अपने घर पे रहती है। तो उसको किसका डर है? उसको है मम्मी का डर। उसको क्या है? उसको है मम्मी का डर। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मम्मी ने देख लिया तो बहुत चप्पलें मारेंगी, मम्मी ने देख लिया तो मुझे बहुत चप्पलें मारेंगी, मैं नहीं जा सकती। ठीक है ना। छपरी ने क्या बोला कि भाई मोमो खाने चलोगी, गार्डन में घूमोगी? बोली नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती वरना मम्मी बहुत मारेंगी। तो अगर छपरी आएगा, कहेगी नहीं मुझे तो नीट की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, वंशु सर के लेक्चर्स देखने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेकर आने हैं, नीट 2026 को फोड़ना है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर घूमने नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें डेट पे घूमने नहीं जाऊंगी। ठीक है। अब मान लो प्रियंका चले गई तैयारी करने कोटा, अपने घर से बहुत दूर। प्रियंका चले गई तैयारी करने कोटा, अपने घर से बहुत दूर। ये है प्रियंका का होम और ये है हमारी प्रियंका। ये चले गई बहुत ही दूर। क्या हो गई? दूर चले गई अपने घर से। अब यहां पर कोई छपरी आ जाए, यहां पर कोई छपरी आ जाए और बोले, प्रियंका आओ मोमोज खाने चलते हैं, आओ गार्डन में घूमने चलते हैं। अगर ये प्रियंका को नीट से डिस्ट्रैक्ट करेगा, कहेगा आओ घूमने चलते हैं, आओ मोमोज खाने चलते हैं, तो क्या प्रियंका जाएगी? पहले गई थी क्या? पहले गई थी? नहीं। क्यों नहीं गई थी? अरे भाई उसके घर पे डर था, उसको मम्मी का डर था, उसको अपने मम्मी की चप्पल का डर था। उसने कहा मम्मी चप्पल मारेंगी,
तो मैं जा सकती हूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जा सकती हूं क्या? नहीं 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 नहीं। समझो बात को, समझो बात को। मैं जा सकती हूं क्या? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। लेकिन लेकिन जब वो अपने घर से दूर चले गई, तो अगर कोई उससे बोलेगा आओ प्रियंका जरा मोमोज खाकर आते हैं, गार्डन में घूमने आते हैं, तो क्या उसको अपनी मम्मी का कुछ डर होगा? अभी अरे इज्जत होगी, थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन जो वो डर है, डर क्या वो कम हो जाएगा? हाँ, कहेंगे अरे मम्मी तो बैठी हैं गांव में, मम्मी तो गांव में बैठी हैं, कोई देख थोड़ी ना रही है, वो मस्त कहां निकल लेगी? डेट पे चले जाएगी। क्यों? फुल डेट पे चले जाएगी। क्यों? क्योंकि घर से दूर आ गई है। मम्मी की चप्पल का जो फोर्स है, मम्मी की चप्पल का फोर्स, मम्मी की चप्पल का फोर्स, मम्मी की चप्पल का डर क्या हो गया है? कम हो गया है। मम्मी की चप्पल का जो डर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। मम्मी की चप्पल का जो डर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो बात समझिए, बात समझिए। अगर आप घर के पास होते हो, अगर आप घर के पास होते हो और मैं आपको बोलूं आओ चलो मोमोज खाकर आते हैं, घूम कर आते हैं, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करूं, आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। क्यों? आप घर के पास हो और आपकी मम्मी आपको होल्ड करके रखती है, आपको गलत डायरेक्शन में भटकने नहीं देती। लेकिन अगर आप घर से दूर चले गए, अगर आप घर से दूर चले गए, तो वो जो मम्मी का डर होता है वो क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। हमारे मन में अपना डर जो होता है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम घर से दूर चले गए हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही जब आप, ठीक है ना, वैसे ही जब आप अब ऐसे समझिएगा, जब आप एक न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस में क्या करते हैं आप समझिएगा, आप धीरे धीरे करके समझ में आएगा। न्यूक्लियस में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या है? ये सर ये इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करते हो? आप इलेक्ट्रॉन को देते हो एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन को देते हो एनर्जी। आपने इलेक्ट्रॉन को दी 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 एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, ये इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भग जाएगा, अपनी पाथ से डेविएट हो गया। आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के भग गया, अपनी पाथ से डेविएट हो गया। सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, वो कहलाती है मेरी क्या? वो कहलाती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई बात समझ में? मैं एनर्जी देता हूं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनर्जी देता हूं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यही होती है मेरी क्या? यही होती है मेरी, एक मिनट रुकिएगा, यही होती है मेरी, एक मिनट रुको। हाँ जी, यही होती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, आखिरी वैलेंस शेल में से निकालने के लिए जो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एंथैल्पी मींस एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सर मैं बहुत मेहनत करती है, अभी नाम आएगा तो नीट के बाद जरूर आएगा, इट्स माय चैलेंज। समृद्धि बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है, चल ठीक है। यार बेटा बात सुन, मैं ना क्लास को फटाफट वाइंड अप कर रहा हूं, एक ये चीज देख लो आप लोगों की डिमांड पे बहुत ही भन्नाट चीज आ रही है, अलग सर स्पेशली लेकर आए हैं। क्या? दैट इज रियल टेस्ट सीरीज फॉर नीट। मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है?
नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि सर कुछ आपका पेपर बन गया, हम वही पेपर सॉल्व करते थे, लेकिन पिछले 2 3 4 साल में क्या है ना, एनसीईआरटी का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। बहुत सारे टॉपिक, जैसे आपकी जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें से पी ब्लॉक हट गया है, 11th की एनसीईआरटी में से पी ब्लॉक हट गया, लेकिन 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 जो नीट का सिलेबस है उसमें अभी भी पी ब्लॉक आता है। ठीक है, तो आप समझिए नीट में पी ब्लॉक आ रहा है और 11th की एनसीईआरटी से पी ब्लॉक हट चुका है, तो पैटर्न पिछले 3 4 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो उस पैटर्न को नजर में रखते हुए बहुत ही ज्यादा जो आपके बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, बड़े बड़े जो टेस्ट बनाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक रियल टेस्ट सीरीज बनाई है। किसके लिए? ताकि नीट में आपकी रैंक और ज्यादा बेहतरीन हो सके। तो बेटा मिस मत करना इसका अपडेट। आई थिंक कल आपको इसका अपडेट मिलेगा संडे को कि एक्चुअल में क्या है, इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं राइट एवेल्यूएशन और असेसमेंट के लिए, क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल नीट एग्जाम। ठीक है ना, एक्सपीरियंस ऑथेंटिक एग्जाम लाइक कंडीशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू रिजल्ट। जैसे आप नीट के एग्जाम में जाते हो, कई लोग पहली बार जाते हैं, तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका एक सेंटर पे जाओगे, उस सेंटर पे आप ओएमआर भरोगे, तो एग्जैक्टली नीट के एग्जाम में जैसा होता है ना, क्योंकि हम घर पे बैठ के हम अपनी कंफर्ट में होते हैं, हमें नहीं पता ओएमआर कैसे भरनी है। कई बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर मैंने तो ओएमआर गलत भर दी। तो बेटा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जैक्ट पूरा नीट वाला रेप्लिका होगा। ठीक है, इसकी जो ज्यादा डिटेल्स हैं शायद संडे को या कल आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चीज होने वाली है आपके लिए, वन ऑफ द बेस्ट चीज होने वाली है आपके नीट वालों के लिए स्पेशली। ठीक है, एक्सपीरियंस द ओएमआर बेस्ड टेस्ट एट ऑफलाइन सेंटर। जो आपके ऑफलाइन सेंटर होंगे वहां पे आप जाएंगे, प्रॉपर ओएमआर भरेंगे, आपको दिखेगा। तो YouTube पे लाइव सेशन है इसका कल, शायद आपका मास्टर भी आ जाए, शायद मैं भी आऊं YouTube पे आपसे बातचीत करने। फिलहाल 22 तारीख को होगा और आप समझेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे देता, ताकि लोग असली एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू एवरीवन। मैं निकलता हूं और कल मिलते हैं, कल नहीं अब मिलेंगे अपन वेडनेसडे को, सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, तो थैंक यू। ऐसी मेहनत करते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए मेरा नाम है वंश। थैंक यू एंड जय हिंद।